जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, शत्रु इतने बढ़ चुके हैं कि अब आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या आपको करना है, कैसे अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है, तो आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, तवे को उल्टा करके सिर्फ आपको ये चीज़ जलाना है। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता है, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है जब आप इस उपाय को करते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो सफलता से जलने लगते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उससे तुरंत जलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब किसी किसी को दूसरों की सफलता हजम नहीं होती है, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये व्यक्ति इतना पैसा क्यों कमा रहा है, ये व्यक्ति ऊंचाई पर क्यों जा रहा है, इसके घर में सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है ना। तो आज के टाइम पर जो व्यक्ति सुखी है, जिसको सफलता प्राप्त है, उसके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सत्य है कि आपके दुख में दुखी होने वाले लोग कम होंगे, लेकिन आपके सुख में दुखी होने वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो देखिए, आज का समय कलयुग का समय है और आज के समय पर लोगों की सफलता देखकर, उनकी तरक्की देखकर उनके शत्रुओं का बनना बहुत छोटी सी बात रह गई है। जितनी ज़्यादा सफलता आपको मिल रही है, जितना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे, उतने ही आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके व्यापार से चिढ़ते हैं, आपके काम से जलते हैं, आपकी नौकरी से जलते हैं, या फिर ये देखते हैं कि आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, पूरा घर सुखी परिवार है, बहुत अच्छे से सब लोग रहते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को देखकर भी बहुत सारे लोग जलने लगते हैं कि ये परिवार सुखी कैसे है, हमारे घर में तो बहुत लड़ाई झगड़ा है, हमारे घर में तो पैसा नहीं है, इसके घर में पैसा कैसे आ रहा है ना। तो आज का समय कलयुग का समय है और शत्रु जो है उनकी संख्या भी आज के टाइम पर बढ़ रही है। लेकिन आपको हमेशा अपने शत्रुओं से सतर्क रहने की ज़रूरत है और उनसे बचकर रहने की ज़रूरत है। तो ये उपाय आपको उसी व्यक्ति पर करना है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, मतलब पूरी तरह से आपके जीवन को बर्बाद करने की सोच रहा है। बहुत कुछ उसने करके देख लिया और कर रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अब मुझे नहीं छोड़ने वाला है, मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। उसी व्यक्ति पर आपको ये उपयोग करना है, ये प्रयोग करना है। क्योंकि देखिए, किसी भी निर्दोष के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस उपाय को करते हैं तो ये उपाय कभी काम नहीं करता है और उल्टा आपका ही इससे नुकसान होता है। इस चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो ये उपाय करने से आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, ऐसा समझ लीजिए अब से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो उस व्यक्ति का, आपके दुश्मन का, शत्रु का आर्थिक पक्ष भी कमजोर हो जाएगा और उसके जितने भी किए कराए काम थे वो उसी के पास लौट जाएंगे जब आप इस उपाय को करेंगे। तो देखिए, दूसरों का बुरा करने वालों का खुद का पहले बुरा होता है, ये आपने हमेशा सुना होगा। इसीलिए कभी भी किसी मासूम व्यक्ति का, या जो बहुत भोला है, जिसे कुछ नहीं पता, उसके साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। पर आज का समय कलयुग का समय है, हर व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना भला करने के लिए सामने वाले का कितना भी बुरा कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, हर तरह का दिमाग होता है व्यक्ति का, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपको हमेशा बचकर रहने की ज़रूरत है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा ज़रूर लगा दें, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज ज़रूर लिख दें, जिससे कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और कोई आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ये वीडियो आप तक पहुँच रही है। तो देखिए, बहुत सारे शत्रु ऐसे भी होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, या जहाँ भी आप कार्य करते हैं, जहाँ आपका ऑफिस है या आप जहाँ काम करते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके शत्रु बन गए हैं, है ना, जो आपके ऊपर कुछ किया कराया करा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके घर में बर्बादी हो रही है, आपको उन शत्रुओं से बहुत भय रहता है ना। तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने में आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और बहुत ही सिंपल और साधारण सा, सरल सा उपाय है, जिसे आप बहुत आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं और अपने शत्रुओं को
दूर कर सकते हैं अपने जीवन से। तो इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कोई भी किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ नष्ट हो जाता है और शत्रु जो है पूरी तरह परास्त हो जाता है, चाहे कितना भी ताकतवर आपका शत्रु हो। तो देखिए, अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अपने शत्रुओं से, क्योंकि बहुत बार शत्रु इस हद तक परेशान कर देते हैं व्यक्ति को कि व्यक्ति जो है बहुत सारी बातें सोच लेते हैं दिमाग में कि कैसे इनसे बचना है और क्या करना है। रातों की नींद उड़ जाती है जिन लोगों के पीछे शत्रु पड़ जाते हैं। तो सामने से कोई व्यक्ति है या गुप्त शत्रु हैं, सभी के सभी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। बस भगवान के ऊपर आपको पूरा विश्वास रखना है और पूर्ण सच्ची श्रद्धा से आपको इस उपाय को करना है। तो माँ काली और भैरव बाबा का ये उपाय है जो महाचमत्कारी है और आपका कल्याण ही करेगा। आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे। ऐसा समझ लीजिए कि सोचेंगे कि आपके बारे में बुरा करने की उन्होंने क्यों सोची। 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। आप खुद देखेंगे कि जिन शत्रुओं का आप सामना नहीं कर पा रहे थे वो शत्रु भी डरकर आपके जीवन से दूर भाग जाएंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तवा आपको यहाँ पर लेना है, जिस पर रोटी बनती है वो तवा आपको ले लेना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, रात के समय में आपको करना है। 4 साबुत लौंग लेनी है, 4 साबुत लौंग, ठीक है ना। 2 लौंग के जोड़े को 4 साबुत लौंग, तो यानी 2 लौंग के जोड़े आपको लेने, 4 लौंग लेनी है साबुत एकदम फूल वाली। 2 बताशे लेने हैं, बताशे भी साबुत, टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 2 कपूर की टिकिया लेनी है, अगर बड़ा कपूर है तो छोटे छोटे कपूर उसमें से आप निकाल लें। साथ ही साथ एक सफ़ेद रंग की पर्ची आपको यहाँ पर लेनी है, छोटी सी पर्ची जिसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो, सिंपल सा कागज छोटा सा। और उसी के ऊपर आपको क्या करना है, या तो शत्रु का नाम लिखना है, या फिर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ऐसे शत्रु हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, गुप्त शत्रु भी होते हैं क्योंकि, है ना। तब आप क्या करेंगे, केवल उस पर शत्रु लिख देंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस तबे को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आपको जाना है। मुख्य द्वार कौन सा, लकड़ी वाला जो आपका दरवाज़ा है वहाँ पर। रात के समय में इस उपाय को करेंगे जिससे कि ज़्यादा कोई देखे ना। अब आपको क्या करना है, वहाँ बैठ जाना है। मुख्य द्वार पर तवा रख देंगे उल्टा करके, ठीक है ना। तवे को उल्टा करके तवा रख देंगे और उसी तवे के नीचे जो पर्ची आपने बनाई थी जिसके ऊपर आपने नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, उस तवे के नीचे आपको रख देना है। अब देखिए, जो लौंग, बताशे और कपूर लिए हैं उसे आपको जलाना कैसे है ये यहाँ पर आपको समझना है। तवे को उल्टा कर दिया, उसके नीचे आपने पर्ची रख दी। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग रखनी है, 1 बताशा रखना है और 1 कपूर रखना है और जला देना है। और जलाने से पहले आपको यहाँ पर एक मंत्र बोलना है, माँ काली का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। फिर से मंत्र बता रही हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। कितनी बार बोलना है, 21 बार बोलना है और आपको वो लौंग, कपूर और बताशे को जला देना है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जो 2 लौंग बची हैं, 1 बताशा बचा है और 1 कपूर बचा है, उसे भी आपको उस तवे के ऊपर रखना है। और जो पर्ची तवे के नीचे रखी है, फिर उस पर्ची को भी आपको उसके ऊपर रख देना है। और फिर आपको भैरव बाबा का मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। तो मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम श्री भैरवाय नमः। ये मंत्र भी आपको 21 बार बोलना है। देखिए, इसके बाद आपको क्या बोलना है, अमुख शत्रु हनहन स्वाहा। तो देखिए, अगर आपको आपके शत्रु का नाम पता है तो अमुख के स्थान पर आप अपने शत्रु का नाम भी बोल सकते हैं या गुप्त शत्रु भी यहाँ पर बोल सकते हैं। अब आपको उस पर्ची को, बताशे को, लौंग को, कपूर को, सभी को जला देना है। और जब वो अच्छे तरीके से जल रहा होगा, कपूर, लौंग, बताशा, है ना, फिर आपको हाथ जोड़कर माँ काली से प्रार्थना करनी है, भगवान भैरव का ध्यान करना है कि आप तो जगत के कल्याण करने वाली हैं। हे भगवान भैरव, आप तो सभी की रक्षा करते हैं, मेरे शत्रुओं से भी मेरी रक्षा करें और मेरे शत्रुओं को मेरे जीवन से दूर करें। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरे साथ भी कभी गलत ना हो। मेरे शत्रु जो हैं वो पूरी तरह परास्त हो जाएं और हमेशा मैं अपने जीवन में सुरक्षित रहूं, सफलता बनी रहे और सुख समृद्धि मेरे घर में आती रहे। पूरी सच्ची श्रद्धा से ये प्रार्थना कर लेना। और जब कपूर, लौंग, बताशा पूरी तरह जल जाए, आपको क्या करना है, बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर देना है। अब देखिए, आपके घर के आसपास अगर बहता हुआ जल ना हो तो आप इसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं। कहीं पर भी ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ मिट्टी हो, वहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस राख को, बताशा वगैरह, लौंग जो भी आपने जलाई है उसे दबा दीजिए और अपने घर पर चले आइए। कितना भी बड़ा शत्रु हो,
पूरी तरह घुटने टेक देगा। जब आप इस उपाय को करेंगे पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, माँ काली पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रख के, भगवान भैरव पर विश्वास रख के कि अब आपके शत्रु जो हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सच्ची श्रद्धा का होना सबसे ज़रूरी है, तभी उपाय काम करता है। तो देखिए, सच्ची श्रद्धा से जयकारा ज़रूर लगा दें, जय श्री राम लिख कर ही जाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय हनुमान।